हाय कैप्रिकॉन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है जुलाई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। कैप्रिकॉन, थैंक यू। काफ़ी अकेलापन है और काफ़ी सॉरी बट एक वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ कप्स। पता नहीं इस मंथ में जो भी हो रहा है ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और सोच से परे चीज़ें हो रही है, इस वजह से ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर। लेकिन जो भी हो रहा है आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस मंथ में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत जल्दी चीज़ों से दूर हो जाना, बहुत जल्दी खुद को अंधेरे में डाल देना, बहुत जल्दी ओवर थिंकिंग करने लग जाना, छोटी छोटी बातों पे प्रॉब्लम्स से लड़ना नहीं, पहले सोचना कि उसका आउटकम क्या, अगर मैं उसमें जीत पाऊँगा तभी मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। तो ऐसे करके पहले ही चीज़ों के रिलेटेड आप करने लगोगे। मुझे ऐसा भी लगता है कैप्रिकॉन आपके लिए कि इस मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन अगर आप सही समय पे एक्शंस नहीं लोगे, टालते रहोगे चीज़ों को, तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। ठीक है, फिर चीज़ें शायद उतनी अच्छी ना हो जितना आप सोचते हो। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि सही टाइम पे सही एक्शंस ले, वरना फिर रिग्रेट करोगे आप एंड में। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे कैप्रिकॉन कि कुछ चीज़ों के रिलेटेड आपको हीलिंग मिलेगी, कुछ चीज़ों के प्रति आप हील होगे एंड एक जैसे एक बाउंड्री आपको बोला जा रहा है, एक बाउंड्री सेट करिए। आपको पता है कोई हमारे लिए ना बुरा तब बनता है, वो कोई भी इंसान हो, जब हम उसको बनने देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई टॉक्सिक बन रहा है आपके लिए तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, वो चीज़ उतनी आगे बढ़ेगी ही नहीं, राइट। लेकिन अगर आप वहाँ पे रुके रहोगे और ये सोचते रहोगे कि सामने वाला बदल जाएगा तभी तो सामने वाला टॉक्सिक बनता है। और कैसे बनता है टॉक्सिक, बताइए। तो बाउंड्रीज़ ना सेट करने की वजह से और हर चीज़ में एडजस्ट कर लेने की वजह से, खुद के लिए स्टैंड ना लेने की वजह से चीज़ें टॉक्सिक बनती है जीवन में, राइट। इस वजह से लोग भी टॉक्सिक बनते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ ज़्यादा ही अपने जीवन का हक दे देते हैं कि तुम मुझे कंट्रोल करो, तो वो कंट्रोल करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो क्योंकि वो हर तरीके से चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने, हम उनके तरीके से चले, इस वजह से ही तो होता है ना, टॉक्सिसिटी आती है किसी भी रिलेशनशिप में। तो बेहतर है पहले ही स्टैंड लेना सीखिए चीज़ों के प्रति। अब वो कोई भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, चीज़ों में स्टैंड लीजिए और टॉक्सिक मत बनने दीजिए चीज़ों को। इस मंथ में कहीं ना कहीं बेहतर है आपके लिए कि आप जब भी आपको ऐसे ज़्यादा पैनिक होने लगे, जैसे कुछ, मैं समझ रही हूँ आपकी इस घबराहट को कैप्रिकॉन, मैं समझ पा रही हूँ ये जो आपको हो रहा है ना, एंग्जाइटी रहे ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। और इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि डीप ब्रेथ लीजिएगा, वो चीज़ आपको वैसे ये आपको काफ़ी मदद करेगी इस चीज़ से निकलने में। और यहाँ पे इस चीज़ ये जो चीज़ है ये इस वजह से है क्योंकि काफ़ी समय बाद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। और मुझे ऐसा भी लगता है आपका जो जीवन है वो काफ़ी आप काफ़ी अनलकी हो, बट देखिए आपको अच्छा तो नहीं लगेगा सुनते हुए, बट हाँ मैंने कहा कि आप अनलकी हो, क्योंकि आप हो, ठीक है। और आपको खुद को भी लगता है और आपको बुरा नहीं लगता इन सारी बातों को सुनते हुए, क्योंकि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आपके जीवन में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अनलकी लोगों की लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, आप अकेले नहीं हो अनलकी, ठीक है। ऐसे लोगों की लाइफ में ये बहुत अच्छा होता है कि वो ना खुद से सारी चीज़ों को करना जानते हैं, उनके पास दूसरों का सपोर्ट नहीं होता, तो वो गिरते भी खुद है, उठते भी खुद है, तो उनको दूसरों की तरह सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी है आप में। मुझे ऐसा भी लगता है कैप्रिकॉन कि आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू जो आप काम कर रहे हो, जो एफर्ट आप कर रहे हो करते रहिए, रुकिए मत। आप पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार करते हो, आपको ऐसा लगता है मुझे सबसे बेस्ट से बेस्ट मिलना चाहिए, है ना। आप एडजस्ट नहीं करना चाहते चीज़ों में, पहले कर लेते थे अब नहीं करना चाहते। लेकिन यूनिवर्स पता है आपको क्या कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ना कुछ चीज़ों का स्टार्टिंग इम्परफेक्ट ही होता है, ठीक है। हम जितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं उतना कुछ नहीं होता, लेकिन एंडिंग हमारे एक्सपेक्टेशन तक ही लेके जाता है हमें, मतलब जहाँ जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही ही चीज़ें होती है एंडिंग तक, ठीक है। जैसे जब आप कोई नया काम करते हो तो आप पहले तो सोचते हो कि इतना अच्छा ये हो जाएगा,
है ना। जैसे जब हम फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो सोचते हैं थोड़े हम अच्छे दिखेंगे, पर उतना अच्छा फ़ोटो नहीं आता तो हम बोलते हैं अरे यार अगली बार से नहीं खिंचवाएंगे फ़ोटो, है ना। तो वैसे ही कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो वो उतने अच्छे से नहीं होती। जब आप कोई नया काम भी करते हो ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर हाई होती है कि आप इतना अच्छा करके दिखाओगे, अगर आप नहीं कर पाते तो आप बोलते हो कि ठीक है अगली बार से नहीं करेंगे इस काम को, राइट। लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेशन है वो एंडिंग तक पूरी होगी, ठीक है, उसी समय पर नहीं होगी। तो हर चीज़ की स्टार्टिंग इम्परफेक्ट ही होती है, लेकिन जाते जाते चीज़ें होते होते परफेक्ट हो जाती है और आपकी थिंकिंग के जैसे हो जाती है। तो ना चीज़ों में उतना ज़्यादा इग्नोरेंस मत करिए, मतलब इग्नोरेंस मत लेकर के आइए, इग्नोर मत करिए चीज़ों को, ठीक है। अब हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती ना लाइफ में, है ना। तो जो जैसा है एक्सेप्ट इट और आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में कैप्रिकॉर्न आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेटेड रहेगा और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट होंगी, ठीक है। तो यस, चीज़ों में थोड़ा सा काम रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। द टावर का कार्ड आपको इसको हम आगे देखेंगे, बट मुझे इससे एक ही एनर्जी आ रही है कि आपको काफ़ी बुरा महसूस होगा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मेरे साथ कैसे हो सकता है ऐसा, आपको काफ़ी ऐसे जैसे चिड़चिड़ाहट सी होगी कि नहीं हो यार, ऐसा ना हो वैसा ना हो, बट वो चीज़ें हो रही है आपके साथ। लेट्स सी, कुछ और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न, कुछ चीज़ों का, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो या फिर अगर आप अपने लव लाइफ में किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो एंजल्स कहना चाहते हैं कुछ आने वाले मंथ्स में ये चीज़ होने वाली है, आपके जो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है दूसरों से मदद मांगिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर है येस, ठीक है। दूसरों से मदद मांगिए, ठीक है, और डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। इस मंथ में भी आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा रिक्वेस्ट अगर आप करोगे ना कुछ चीज़ों के, कुछ लोगों से कुछ चीज़ों के लिए, तो वो आपकी मदद करेंगे ज़रूर, ठीक है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वी हैव द शकीना एंड वी हैव द मरियम। देखिए इस मंथ में आपको कहा जा रहा है अपना रियल साइड दिखाने को। आप जैसे रियल हो, जैसे नॉर्मल रहते हो ना, वैसे ही रहने की ज़रूरत है इस मंथ में आपको। किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसे, जैसे कहते हैं कभी कभी हम कुछ लोगों को देखते हैं और हम खुद को वर्थलेस कहते हैं, होता है ना। कभी कभी हम अपने से ज़्यादा अच्छे किसी को देख लेते हैं, अपने से ज़्यादा वाले इंसान को देख लेते हैं जिसके अंदर टैलेंट ज़्यादा होता है, या फिर जो भी चीज़ हो, हम कहते हैं कि हमारी तो फिर हम तो कहीं से कहीं तक आते ही नहीं हैं, है ना। तो वो चीज़ इस मंथ में आपके साथ हो सकती है। किसी बहुत ही किसी रिच इंसान को देख के आप ये कह सकते हो इस मंथ में कि मैं तो कुछ नहीं हूँ इस इंसान के सामने, पता नहीं ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, बार बार आप किसी से मिल रहे हो जैसे, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान तो कितना मुझसे ज़्यादा है, इसके पास सब कुछ, ये तो गोल्डन स्पून वाला इंसान है, तो ये क्यों बार बार मुझसे मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इस मंथ में ये सब किसी से मिलोगे बार बार, और वही बार बार होता रहेगा, और आपको ऐसा लगेगा क्या है आखिर, इसका मतलब क्या है, आप ये जानना चाहोगे। खैर इस मंथ में अगर इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कुछ लोगों को हील करने, कुछ लोगों को फॉरगिव करने के लिए, ताकि आप खुद हीलिंग से जुड़ सको, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बाउंड्रीज़ की बात कही थी और यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में मैसेज कुछ और है, लेकिन मैं आपको बताना कुछ और चाह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में सिचुएशन अलग है। तो अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन ये भी चीज़ है कि ये चीज़ तब करनी चाहिए बिना बाउंड्री के, बिना सीमा के प्यार, मतलब अनकंडीशनल लव किसी से तब करना चाहिए जब वो आपके लिए उतना करे, आपको उतना प्यार करे, ठीक है। एक तरफ़ा प्यार आप लेके कहीं तक नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसकी आगे की सीढ़ी बनी ही नहीं है जिस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, है ना। तो वो एक तरफ़ा प्यार कहीं नहीं जाने वाला। तो बेहतर है कि पहले समझिए कि सामने वाला मुझसे कितना प्यार कर रहा है, उसके बाद ही आप अपने तरफ से फीलिंग्स अपनी दिखाइए। अदरवाइज़ सामने वाले की फीलिंग्स जाने बिना अपनी फीलिंग्स दिखाओगे तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी, ठीक है। और शायद जैसे आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो वैसी चीज़ें ना हो। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ आपको एंजॉय करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप सीरियस हो चुके हो और आपको ऐसा लगता है कि किसी भी टर्म और कंडीशन पे ना मेरी ज़िंदगी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, कोई नहीं समझेगा मेरे दुख को। ऐसा होता है, हम ऐसा कहते हैं अक्सर कि हमारे जीवन का जो दुख है वो हम ही जानते हैं, दूसरा तो वही जानता है जो हम बस कह रहे हो, बाकी वो महसूस भी नहीं कर सकता दूसरा कि हम किस दुख से
जी रहे हैं। तो ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, बट समझने वाली बात ये है कि जब आपका दुःख कोई दूसरा नहीं समझ सकता तो अपने आप को उदास क्यों रखना। जब कोई समझेगा ही नहीं आपकी फीलिंग्स को तो दूसरों की वजह से खुद को क्यों परेशान रखना। कैप्रिकॉर्न मुझे बताइए, जब कोई आपके प्यार को समझेगा ही नहीं तो क्यों बार बार उससे प्यार जताना, जाने दो। देखिए, जहाँ समझा जाता है ना वहाँ बोला नहीं जाता, और जहाँ बोला जाता है वहाँ समझा नहीं जाता। आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे कि अरे तुम मेरे से प्यार करो, बार बार बोलोगे तुम मेरे से प्यार करो, तो वहाँ प्यार नहीं हो सकता, वहाँ फिर आप उसको रिमाइंड करवा रहे हो। समझ रहे हो? जैसे जब आपको सुबह जल्दी उठने का मन करता है तभी आप अलार्म लगाते हो, है ना। लेकिन जब अलार्म नहीं भी लगता, लेकिन अगर आपको उठने का मन हो जाए तो बिना अलार्म के भी उठ जाते हो। वैसे ही सामने वाले को अगर प्यार होगा ना तो आपको बार बार रिमाइंड करवाना नहीं पड़ेगा कि तुम मुझसे प्यार करो, तुम मुझसे प्यार करो। उसको खुद को अकल है, ठीक है। उसको करना होगा तो वो करेगा, उसको फिक्र करनी होगी तो करेगा, ठीक है। मन नहीं होगा तो नहीं करेगा, बार बार भूल जाएगा। तो याद मत दिलाइए, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी ना अंदर से होती है, ठीक है, नेचुरल होती है दूसरों के लिए, है ना। वो बोलने से नहीं होता ठीक है। आप किसी को रिमाइंड करवाओगे, सोचोगे उसको भी मुझसे प्यार हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो लोगों को, कुछ लोगों को पहले नज़र में हो जाती है, कुछ लोगों को बातों बातों में हो जाती है। तो वो अंदर की फीलिंग है, उसको आप कितना भी, उसको आप आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। वो एक नेचुरल चीज़ है लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको बस कहा जा रहा है रियल रहिए और जाने दीजिए चीज़ों को, यू नो। लेट्स सी आपके करियर के लिए हम देखेंगे आपका करियर कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको मना कर रहा है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, आपको समय भी नहीं मिल रहा है, तो आपका करियर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है इस मंथ में। ऑब्वियसली द वर्ल्ड का कार्ड है तो चीज़ें एंड होते हुए दिखाई दे रही है आपके करियर में, कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। और शायद उतना एफर्ट आप करना बंद कर दो अपने करियर में, एक ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो रुकिएगा मत, हमेशा इतना याद रखिए कि जो इंसान गिव अप करता है ना वो अपने लाइफ में फिर कहीं भी नहीं टिक पाता है। ट्रस्ट मी, अगर आप एक काम से गिव अप करोगे ना तो दूसरा जो आप करोगे काम उसमें भी हाईली चांसेस होंगे कि आप उसमें भी गिव अप कर दोगे कुछ समय के बाद। तो जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो, जब तक जो रिज़ल्ट सोच के आपने जिस काम को स्टार्ट करा था उधर तक ना पहुंच जाओ, तब तक हटना नहीं चाहिए अपने काम से, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो यही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि इतना ज़रूर याद रखिए कि अपने काम से हटो नहीं, आप करते रहो अपने काम को। तो चीज़ें एंड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। इस मंथ में कहीं ना कहीं यू नो आपके करियर में कुछ, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें एंड होंगी तो कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होंगी, तो वही चीज़ें दिखाई दे रही है। तो कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही है। आपकी भी लाइफ में एक रीबर्थ का फेस आने वाला है, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में। अपने करियर में दूसरों के ऊपर बिलीव करने से बचिएगा, मतलब किसी ऐसे काम को करने से बचिएगा जहाँ पे सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और आपका कम है, और वो व्यक्ति कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिलवाएगा, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। लेट्स सी आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव 10 ऑफ wands, वी हैव 5 ऑफ swords। आई डोंट नो, एक ताने जैसे कैप्रिकॉर्न, पता नहीं, ताना जैसे मुझे समझ आ रहा है कि कोई आपको टॉन्ट कर रहा है कि यू नो, मतलब माइंड मत करिएगा किसी की भी बात को आपकी लव लाइफ में और आपके फैमिली लाइफ में। माइंड मत करिएगा लोगों की बात को, क्योंकि यहाँ पे टॉन्टिंग ज़्यादा दिख रही है। लोग आपको टॉन्ट कर रहे हैं, जानबूझ के पोक कर रहे हैं आपको। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपकी फैमिली लाइफ में मुझे एक अच्छी एनर्जी दिख रही है, एक सेलिब्रेशन दिख रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको घुमा के कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं आपको डायरेक्टली कहना चाहूँगी कि ये व्यक्ति शायद यू नो इसके अंदर जितनी फीलिंग्स थी पहले आपके प्रति वो ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये दिखावा कर रहा था आपसे प्यार का। तो यू नो, अगर आपको पता है इसके बारे में कि ये इंसान आपके ऊपर चीट कर रहा है और इसको आपके साथ रहने का मन नहीं है, तो मत भागो उसके पीछे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप दूसरों की वजह से क्यों दुख में रह रहे हो, दूसरे की वजह से क्यों उदास रह रहे हो, क्या मतलब है इस चीज़ का, बताइए मुझे। जब दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो उसके वजह से क्यों उदास रहना। सच में अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है ना तो ऐसे फालतू लोगों से ना हटना पड़ेगा आपको, ऐसे लोगों से ना पीछा छुड़ाना पड़ेगा आपको, ऐसे लोगों से दूर जाना पड़ेगा आपको, अगर आपको सच में अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ना है तो। नहीं तो फिर रोते रहिए ऐसे लोगों को लेकर के, मैं सच में कह रही हूँ, रोते रहिए फिर,
बुरा मानिए, आपको बुरा मानना है तो। मैं सच कह रही हूँ, मानने की ज़रूरत है आपको बुरा। आप पता है क्या करते हो, आप किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हो। आपकी गलती यही है कि आप माफ़ करना नहीं जानते। मैं मानती हूँ कि लोगों की वैसी हरकतें भी नहीं है कि आप लोगों को माफ़ करो, या इस इंसान की भी हरकत नहीं है ऐसी। बट फिर भी आप माफ़ दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप खुद के लिए माफ़ कर रहे हो ना सामने वाले को, ताकि आप खुद इस टॉक्सिसिटी से निकल सको, राइट। तो इस मंथ में कोशिश ये करिएगा कि अगर आपको पता है किसी के बारे में तो मत उसके पीछे भागे। सिंपल है। सच अगर आपके सामने है तो क्यों बार बार भागना कि तुम सच बताओ, सच बताओ। कितना आपको प्रूफ चाहिए है। एक्सक्यूज़ मत दो खुद को, कैप्रिकॉर्न, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। मैं समझ पा रही हूँ कि आप इस सिचुएशन में ना ब्लैंक हो चुके हो, कि आपको समझ भी नहीं आ रहा आप कैसे रिएक्ट करो, और आपको समझ भी नहीं आ रहा आप क्या करो। बट मैं आपको इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए फिर मत रखो दिल में प्यार। सच कह रही हूँ आपको, ऐसे लोगों के लिए मत सोचो, फिर मत, मतलब सोचना ही बंद कर दो ऐसे लोगों के लिए, ठीक है। मैं मानती हूँ अगर आप किसी को प्यार करते हो तो वो अनलव नहीं कर सकते आप उसको प्यार करना छोड़ नहीं सकते, बट सच्चाई ज़रूर एक्सेप्ट कर सकते हो आप, है ना। तो सच्चाई एक्सेप्ट करिए, ठीक है, कि हाँ ये इंसान मुझसे झूठ बोला है, इसने तो बोला है, अगर इसने मुझ पर चीट किया है तो किया है ना। मत करिए। अगर ये पास्ट का भी रिलेशनशिप था और अभी आप देख रहे हो कि वो इंसान किसी और के साथ है, तभी भी अगर आपको दुख लग रहा है तो लेट इट बी, जाने दीजिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कुछ लोग ना बने ही होते हैं कचड़े में जाने के लिए, तो ये इंसान वही ही है। इसको कितना भी प्यार मिल जाएगा ना, ये दूसरे किसी के पास ही जाएगा। उसको उसकी जगह पता है ना, कि वो कचड़ा से आया तो वो कचड़े पे जाएगा, ठीक है। आप उसको कितना भी कर लो, आप नहीं उसको बदल सकते हो, ठीक है। लेट इट बी, जाने दीजिए। ओके, यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी हेल्थ मतलब ओके ओके रहे, बहुत ज़्यादा ठीक भी ना रहे और बहुत ज़्यादा बेकार भी ना चले। आपकी हेल्थ ठीक ठीक रहेगी, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। एंड आपकी मेंटल हेल्थ में मुझे कन्फ्यूजन्स, ऐसा लगता है कि आप मेंटली कन्फ्यूजन्स से सफ़र कर रहे हो। मतलब कन्फ्यूजन्स बहुत सारे हैं, और नेगेटिविटी बहुत सारी है, और इल्यूजन्स बहुत सारे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये ओवरऑल आपकी रीडिंग थी कैप्रिकॉर्न, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।